तो रिसेंटली स्क्रॉल करते करते मेरे सामने एक क्लिप आई जो एक एनिमे क्लास का सीन था और जैसे ही क्लास शुरू हुई बच्चे सूस करने लग गए। एक मोमेंट मेरे को लगा ये कोई बॉय आई वाज रॉन्ग। देखो 2018 में एक विजुअल नॉवल गेम रिलीज हुई थी नुकीताशी जो जापान के अंदर बहुत फेमस हुई। उसके बाद इसकी मांगा बनी और मांगा का ही अब एनिमे अडेप्टेशन हमें देखने को मिल रहा है जो है नुकीताशी द एनिमेशन। इसका बेसिक प्लॉट ये है कि जापान के वेस्ट में एक आइलैंड है जिसकी दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन कम होती जा रही थी। लोग और सिटी कंट्रीज वगैरह में जाते हैं काम ढूंढने। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, इस आइलैंड की पॉपुलेशन और बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट की नजर पड़ी इंडस्ट्री पे। गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, यहाँ पे आओ और करो, जिसके साथ करना है, जो करना है करो, खुले में करो। इसी लॉ की वजह से जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन थी वो वापस से राइज करने लग गई। बट सब कुछ इतना खुशहाल नहीं होता। एनिमे शुरू होता है विद द आइलैंड्स एडवर्टीजमेंट जहाँ होते हैं कुओकी सेनबा जो टूरिज्म के एम्बेसडर है और उनके साथ ही हामेडोरी जो मैस्कॉट है इस आइलैंड का। ये लोग इस आइलैंड के बारे में बताते हुए बोलते हैं ऑल द पर्वर्टेड पीपल आर WELCUMED हियर। इसके बाद ये दोनों आइलैंड कुछ पॉपुलर जगह के बारे में बताते हैं हमें, जैसे कि फर्स्ट बीच। इस बीच का लॉज है कि यहाँ पे कोई कपड़े नहीं पहन सकता और यही रीजन है कि मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी बिना कपड़ों के डाल दूं ताकि ये लोग मेरे काम को देखें कि मैं इतना डेडिकेटेड हूँ और मुझे यहाँ पे वेलकम करें। गोवा में तो मेरे को वन पीस मिला नहीं बट आई एम डैम श्योर मेरे को यहाँ पे जरूर मिल जाएगा। एनीवे सेकंड लोकेशन ल्यूड लैंड, एक अम्यूजमेंट पार्क है जहाँ पे सब लगे पड़े हैं। जस्ट इमेजिन एक अम्यूजमेंट पार्क बट लोग राइड्स का कुछ ज्यादा ही मजा ले रहे हैं। ऐसे कुछ और लोकेशन पे हमें दिखाए जाते हैं जैसे कि मेन स्ट्रीट, ग्रैंड श्राइन और हॉट स्प्रिंग। बट उस हॉट स्प्रिंग में है शावर। ओए भाई घर आई थिंक हमें जाके देखना चाहिए वो जगह। नारुतो तो घर कहीं नहीं जाने वाला ही बैठ। हाँ की गवर्नमेंट फ्री मेडिकल चेकअप भी करवाती है, जरूरी भी है जो बहुत। ये एडवर्टीजमेंट खत्म होता है और हम देखते हैं एक लड़का लड़की एडवर्टीजमेंट देख रहे थे टीवी पे और अभी वो एक शिप में जो इसी आइलैंड पे आ रहा है। ना 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 ये कुछ नहीं करने वाले भाई बहन है। ये लोग इस आइलैंड पे रहने आए हैं और अपना सामान वामान सेट करके स्कूल के लिए रेडी होते हैं और जो मेन कैरेक्टर की छोटी बहन है उसको स्कूल नहीं जाना, उसे कुछ और ही करना है। एंड आई डोंट नो व्हाई शी वांट्स टू डू दिस, लाइक क्यों। एनीवेज फिर ये लोग स्कूल के लिए निकलते हैं और जहां इनकी नजरें पड़े वहां लोग लगे पड़े हैं और ये पक्का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। खैर क्लास में आके हमसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, उसका नाम है ताचिबाना जो टोक्यो से आया है। बचपन में वो आइलैंड पे रहता था पर बाद में टोक्यो शिफ्ट हो गया था पेरेंट्स के साथ। हाँ बिल्कुल मेरे माइंड में भी आया कि इसकी माँ को पता भी होगा इसका बाप कौन है, मतलब यहाँ पे कोई भी के साथ भी कर रहा होता है वो चीज। जैसे मैं पहले बताया गया था लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज के रहते बाहर शिफ्ट हो गए थे, तो इसके पेरेंट्स भी पहले बाहर चले गए हों, ये उल्टे दिन लॉस तो अब इंट्रोड्यूस हुए हैं। खैर अपने बारे में बताने के बाद लौंडा नोटिस करता है कि क्लासमेट बड़े सीरियस है इसके। उसको लगता है कि स्कूल के बाहर जो होता है शायद वो स्कूल के अंदर प्रोहिबिटेड हो गए, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ सब बढ़िया है। बट जैसे ही बेल बजती है सभी कपड़े उतर जाते हैं। एंड ब्रो कैन नॉट बिलीव दिस, तभी एक लड़की ताचिबाना से मिलती है और इसका नाम है रान, ये क्लास की प्रेसिडेंट है और वो ताचिबाना को थोड़ा स्कूल के बारे में बताती है कि क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली। तो ताचिबाना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज करता है, वो पूछता है आज तक किसी को दिक्कत नहीं हुई कोई, मतलब किसी और का प्यार किसी और की बाहों में कुछ और ले रहा है, किसी को दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। अबे ग्रिफिथ तेरे को मैंने कॉल नहीं मिलाया है। क्लास प्रेसिडेंट बोलती है अरे यहाँ पे तो कोई सीन ही नहीं है, इनका मोटो है नो रिस्क ऑल प्लेजर। ना ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत। तो जो कोई बंदा एक दिन स्कूल नहीं आया अगले दिन क्या पता लगेगा, उसके बंदे को पूरा स्कूल राइड कर दिया। जब ताचिबाना प्रेसिडेंट से पूछता है कि अगर कोई पर्सन नहीं चाहता ये सब करना तो उसका क्या होता है, और क्लास प्रेसिडेंट बोलती है हैं ऐसे लोग एग्जिस्ट भी करते हैं। हाँ डेंजी सही में तेरे लिए एकदम परफेक्ट वेकेशन स्पॉट मिला है मुझे, बिल्कुल भाई फ्री सब। इसके बाद ताचिबाना अपनी बहन से मिलता है, उसे पता लगता है उसकी बहन अभी के लिए सेफ है बिकॉज जो लेडीज जस्ट अभी आई होती है आइलैंड पे उनको कोई टच नहीं करता, ये कुछ लॉ में है चीज। एक मिनट, तो इधर कंसेंट नामी कोई चीज नहीं है, दुनिया के ना सारे हैवानों को इधर भेजो। अरे मैं कह रहा हूं उनको अभी के अब ना कुछ लोगों की एंट्री होती है और इनका इंट्रोडक्शन क्या कराया गया है जरा सुनो तुम लोग। इन्फ्लुएंसर अल्फा ईटर आर स्विंगिंग देयर दिस वे। फर्स्ट सानमोजू में जो टेम्पररी टैटू करवाती है हर एक वर्ष का जिसकी इसने ली है, जिस कीपिंग अ रिकॉर्ड। सेकंड दिस गर्ल जिसके पास 1919 डिफरेंट है जिस पे एक्सपेरिमेंट करती है। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट करती है इसके बारे में जरा संतो भी नॉलेज नहीं होगी। खैर इसके बाद तीसरी लड़की है, ओ माय गॉड, ये है नना से कातागिरी और इसके पास ओलंपिक में रिकॉर्ड है फॉर द टाइटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का। हेल ना, मैं करता हूँ गोगो को चैलेंज, अभी के अभी 13.5 में दम है ना, इनको हरा के दिखा दे, ये लास्ट वाली को हरा के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा तेरे को मैं। खैर अभी ताचिबाना थोड़ा स्कूल में फेमस हो चुका है बिकॉज सबको पता लग चुका है कि आइलैंड पे एक नया
लौंडा आया है, तो सारे लड़के कॉम्पीट कर रहे हैं कि कौन लेगा इसकी। अबे डेंजी कोई लड़की मना नहीं करेगी भाई, कंफर्म बता रहा हूँ मैं, हाँ। और जो ताचिबाना की बहन है, शी इज अ बिट वियर्ड। पहले 4 लड़के ताचिबाना का पीछा कर रही थी, तो इसकी बहन बोलती है मैं 4 लड़कों के साथ मिल के करना चाहती हूँ तेरे साथ। What? खैर अभी हमें पता लगता है एफएस ग्रुप के बारे में, जो स्टूडेंट्स का है जिनको यहाँ की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। यहाँ गवर्नमेंट SHO है और जो एफएस है उसका नाम है फ्यूचर SHO। और ये जो एफएस ग्रुप है दे आर इविल। ये एक कपल को पनिशमेंट देने वाले हैं, और पनिशमेंट क्यों मिलने वाली है? बिकॉज दैट कपल ओनली वांट्स टू डू दैट स्टफ विद ईच अदर, नॉट विद अदर्स। ये लड़का लड़की बस एक दूसरे साथ करना चाहते हैं, और ये भी एक वॉयलेशन है इस आइलैंड का। व्हाट द हेक? मतलब अगर कोई इस आइलैंड पे गया अपने पार्टनर के साथ, तो उसका पार्टनर उसका नहीं रहेगा, सबका बन जाएगा। अरे हाँ जिरासेंद्र, यहाँ कोई मना ही नहीं करेगा। अरे कर ही नहीं सकता मना यार। यहाँ पे ना आसपास स्टूडेंट इकट्ठे हुए होते हैं एंड दे फील डिसगस्टेड बाय दिस। एक लड़की बोलती है दुनिया में 3.7 बिलियन हैं, तब भी इस लड़की को बस एक ही का चाहिए। ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कंटेंट के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ता है। खैर अब बारी आती है पनिशमेंट की, और पनिशमेंट क्या मिलेगी? सजाए मौत। तुमने ओल्ड मूवीज के अंदर ये मशीन देखी है, इनको ये सजा मिलेगी। इस मशीन में क्या होता है, दोषी का मुंडी डालते हैं छेद में, ऊपर से ब्लेड गिरता है और मुंडी काट देता है। ऐसे ही होता है ना, पर यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। इनके लॉज अलग हैं, तो इनकी मशीनें भी अलग हैं। जैसे इस मशीन में ऊपर से ब्लेड नीचे आता है, यहाँ पे लड़की बांध दी ऊपर, टांग खोल रखे उसके, और वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। और नीचे कौन? नीचे लौंडा लेटा दिया। तो लड़के को फोर्सफुली करना पड़ेगा अब, और लड़के को भी बोलते हैं इसको। जब ये सब हो रहा होता है तब एफएस की लड़कियां बोलती हैं हम किसी पे रहम नहीं खाते, जो स्कूल के मोरल्स को करप्ट करने की कोशिश करेगा उसके साथ ऐसा ही होएगा। मोरल्स? कौन से मोरल्स? यहाँ पे जो सारे बच्चे रहते हैं उनके लिए सब बहुत कॉमन होगा, बट नॉट फॉर आवर MC ताचिबाना। वो सबसे बहुत गुस्सा होता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। फिर घर जाते टाइम वो बस में देखता है सब लगे पड़े हैं, सोचता है कैफे चला जाएगा, कैफे में भी सब लगे पड़े हैं। इस सबसे ताचिबाना का दिमाग खराब हो जाता है और वो जाके झाड़ू में छुप जाता है, क्योंकि कुछ लड़कियां लिटरली उसका फोन ट्रैक करके उसका पीछा कर रही हैं। वही स्कूल की लड़कियां इनको ताचिबाना का चाहिए, और ये लड़कियां इनको ट्रैक कर पा रही है बिकॉज ऑफ एन ऐप। और ऐप जब आयरन पे आया तभी इनके फोन में इंस्टॉल करा दिया गया था, और ऐप का नाम है थ्रस्टाग्राम। ये काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है इंस्टाग्राम और बम्बल का। मतलब हर दिन जो तुम कर रहे हो उसकी फोटो वीडियो बना के तुम इस ऐप पे डाल सकते हो, और साथ में यहाँ पे तुम आसपास के लोकेशन में देख सकते हो कि कौन अवेलेबल है। किसी के भी घर में घुस जाओ, कुछ भी करने लग जाओ। रात दिन ताचिबाना थोड़ी ट्रेनिंग करता है, साथ में हमें उसकी हॉबी के बारे में पता लगता है। और क्या है उसकी हॉबी? टू मेक पॉकेट। ब्रो आर यू सीरियस? के बाद अगले दिन स्कूल में वही सेम सीन, सब लगे पड़े हैं, पर कुछ लड़कियां ताचिबाना के पीछे पड़ जाती हैं। लौंडा भागता है, पर एक मोमी से पकड़ लेती है और बोलती है लेट मोमी बी योर फर्स्ट टाइम। मैं मोमी मी। यार इससे पहले ताचिबाना के साथ कुछ अच्छा हो, एक एफएस की मेंबर आके उसे बचा लेती है, और ये वही है जिसका वो ओलंपिक्स के अंदर रिकॉर्ड है। ताचिबाना को लगता है कि उसका फायदा उठाना चाहती है, उसको यूज कर रही है, पर ऐसा नहीं होता। कातागिरी बताती है उसको खुद ये सब चीजें नहीं पसंद, वो इन चीजों से बचना चाहती है, तभी वो बस एक्ट करते हैं कि वो बहुत कूल है और सब करना चाहती है, पर नहीं चाहते एक्चुअली करना। तब यहाँ पे बाकी लड़कियां भी आते हैं, जिसमें ताचिबाना और कातागिरी को भागना पड़ता है फिर से, और इस बार इनको रोकने के लिए ये लड़कियां लिटरली इन पे फायरिंग करना शुरू हो जाती है। नाउ अब ताचिबाना क्या करेगा? क्या वो सरेंडर होकर नंगा हो जाएगा? अरे भाई टॉम ली, तेरे को मैंने नहीं बुलाया है, मैं नंगा नहीं होने वाला। या फिर ताचिबाना फाइट करेगा? वेल ही फाइट्स। ताचिबाना अपनी पॉकेट इन पे फेंक के मारता है, जिसमें जो लुब्रिकेंट है वो लड़कियों पे लग जाता है, वैसे लड़कियां भाग नहीं पाती, वहीं गिर जाती हैं। तो फाइनली ताचिबाना और कातागिरी एटलीस्ट स्कूल से एस्केप कर लेते हैं, और थोड़ा आगे आते हैं वो एक केव में गिर जाते हैं, जहां उनको एक हिडन डोर मिलता है, और यहीं पे लड़कियां भी आ रही होती है ट्रैक करते करते, और एक लड़की जो बोलती है शी सेज आई कैन स्मेल हिज प्रिक ना। खैर इससे पहले लड़के यहाँ तक पहुंचे, लौंडा थोड़ा दम लगाता है और गेट खोल देता है। तब एक मशीन इनसे बात करती है और पूछती है बताओ क्या तुम्हें इस आइलैंड के लॉ से नफरत है? दे बोथ सेज यस। तो मशीन बोलती है आ जाओ फिर, मुझे तुम्हारे ऐसे लोग ही चाहिए। नो एट दिस मोमेंट दे कांट क्वेश्चन मशीन और थिंक अबाउट हिज क्रेडिबिलिटी। इनको मशीन की सुननी पड़ेगी, वरना पीछे से कोई आ रहा है इन दोनों की मार लेगा जो। तो मशीन की सुन के सीक्रेट डोर में चले जाते हैं, जहां जाके इस हाईटेक फैसिलिटी में पहुंचते हैं, और तभी इनके सामने एक बुड्ढे क्लिप शुरू हो जाती है, जो इन्हें बताता है कि तुम इस हाईटेक फैसिलिटी को यूज करो और एफएस को हरा दो। और अब लौंडा ताचिबाना ही एग्रीज, और उसका सफर शुरू हो जाता है टू डिफीट एफएस। नाउ ये सब था इसके पहले एपिसोड के अंदर। अब मैं बात करने वाला हूं मांगा की, जो थोड़ी अलग है एनिमे से। मांगा में हम शुरू में स्टोरी देखते हैं एक लड़की के पर्सपेक्टिव से, जो है हिटोरी मिसाकी, जो एनिमे में भी दिखाई गई थी, ये रही। मांगा में भी शुरू में इस आइलैंड के बारे में बताया जा रहा होता है, बट थोड़ा ज्यादा लाइक मांगा है तो थोड़ी ज्यादा डिटेलिंग है बस यहाँ पे। और जब मिसाक है वो भी ताचिबाना की तरह ही है, उसे ऐसी किसके साथ नहीं करना, वो
जितना हो सके उतना अवॉइड करते हैं स्कूल में हर किसी को। एनिमे के अंदर ना तुम किसी भी अडल्ट को नहीं देखोगे करते हुए रोडों पे या कहीं और, सारे स्कूल के ही बच्चे हैं। पर मांगा की कहानी अलग है। मांगा में मिसाकी मदर से मिलते हैं और ये औरत अलग ही लेवल की ठरकी है। ये अपनी बेटी से पूछते है कि तेरी क्लास में नहीं होते। मिजाकी कन्वर्सेशन चेंज करने के लिए फटाक से न्यूज खोल देती है। और तुम क्या सोचते हो न्यूज में क्या चल रहा हो? क्या ये लोग नॉर्मल रिपोर्टिंग कर रहे होंगे? पहली चीज, जो न्यूज रिपोर्टर है वो न्यूज रिपोर्टिंग करते करते किसी और के ऊपर बैठी हुई है। और वो बताते हैं कुछ लोग अरेस्ट हो गए जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं करने वाले, उन्हें अरेस्ट ही कर लिया। ये देख के मिजाकी थोड़ा डर जाते हैं कि अगला नंबर उसी का ना हो। खैर अगले दिन वही सीन, स्कूल में सब लगे पड़े और एक कपल को पनिशमेंट मिलती है जैसा एनिमे सीन था। द ओनली डिफरेंस इज मांगा के अंदर बस एक लड़की को पनिशमेंट मिल रही है, उसका बॉयफ्रेंड कहाँ पे है वो नहीं पता। तो यहाँ पे एक लड़की दूसरी लड़कियां करवा रही है, वो बढ़िया। रात के टाइम घर जाते हुए मिसाकी सोच रही होती है अगर वो पकड़ी गई तो उसके साथ क्या होगा। और ये सोचते हुए साइकिल से गिर जाती है और वो गिरती है ताचिबाना पे। उसे पहले लगता है ताचिबाना भी और लड़कों की तरह है, वो अभी इसे कपड़े उतार देगा, पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। इनफैक्ट वो मिसाकी साइकिल भी ठीक कर देता है। इससे मिसाकी काफी खुश हो जाती है और सोचती है कि इससे पहले कोई और मेरे पे हाथ मारे, मैं इस अच्छे और भले इंसान से पूछ लेती हूँ कि ये करना चाहेगा मेरे साथ। वो ताचिबाना सीधा पूछ लेती है और ताचिबाना बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो क्या? ये सुन के मिसाकी का दिल टूट जाता है। उसे लगता है वो मोटी हो गई है। ताचिबाना ने बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो गया। तो डिसाइड करते हैं घर जाते हुए लॉन्ग रूट जाएगी जो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करने वाला है। लंबे रास्ते जाएगी तो कैलोरी ज्यादा बर्न होएगी, बट यहाँ पे कुछ दरिंदे मिल जाते हैं तो साथ मिलके मिसाकी पे अटैक कर देते हैं, उसे कपड़े फाड़ देते हैं एंड दे वांट टू डू दैट बुलशिट। साथ में रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं लोग तो उसको, पर इससे पहले लोग कुछ कर पाए ताचिबाना अपनी गैंग के साथ आता है और मिसाकी को बचा लेता है। और जरा तुम इसके टूल्स और इसे ग्लासेस देखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। ताचिबाना हमें अपने ग्रुप के बारे में बताता है जो है NLNS, नो लव नो। इस ग्रुप का काम क्या है तुम समझ गए हो। और इस ग्रुप में अपना ताचिबाना है, पीछे वाली कातागिरी, राइट वाली उसकी बहन और लेफ्ट वाली प्रोबेबली कोई नई मेंबर। खैर अभी ये लोग मिसाकी को बचा के अपने हेडक्वार्टर ले आते हैं उसको, वही जगह ताचिबाना ने एपिसोड 1 के एंड में ढूंढी थी। यहाँ ताचिबाना मिसाकी को ऑफर करता है कि तू भी हमें ज्वाइन कर ले एंड शी सेज यस। मिसाकी ने हाँ बोला, नॉट ओनली बिकॉज शी अपोज द लॉ बट ऑल्सो बिकॉज उसे खाना पसंद है बहुत सारा। देखो स्कूल में लोग नंगे होते हैं और उसे लगता है वो भी कभी हो सकती है, और अगर वो मोटी हुई तो उसके साथ थोड़ी अनअट्रैक्टिव हो जाएगी, जिस वजह से वो कम खाती है। उसे सोचा कि अगर लॉज नहीं होंगे तो मैं नंगा नहीं होना पड़ेगा, तो मैं जी भरे खा पाऊंगी। खैर मीटिंग ओवर होता है, ताचिबाना मिसाकी उसे घर छोड़ने जा रहा होता है और तभी मिसाकी पूछते कि तू क्यों नहीं करना चाहता वो सब कुछ, तू तो लड़का है एक, और ये सवाल तुम्हारा भी हो कि अपना लौंडा क्यों पोज कर रहा है सब कुछ। ताचिबाना बोलता है बिकॉज आई एम इम्पोर्टेंट। इसका मतलब है भाई का छोटा दोस्त नहीं उठ पाता। ताचिबाना लगता है शायद उन्हें नहीं बताना चाहिए था, पर मिसाकी को दिक्कत नहीं होती इस चीज से। और तभी यहाँ पे एक FS की लौंडी आ जाती है। ये यहाँ पे NLNS ग्रुप के लोगों को ढूंढने आई है और ताचिबाना और मिसाकी बोलते हैं ऐसा ग्रुप हमें तो कुछ नहीं पता इस ग्रुप के बारे में। FS की लड़की बोलते ठीक है चले जाओ, पर रुको रुको रुको, मैं ना काम बड़ी थक गई हूँ, तो ताचिबाना जरा मेरा फ्यूल रिफिल कर दे। अब ना शुरू होगा चैप्टर 3 जिसका नाम है गुड रिवर्स। समझ जाओ क्या होने वाला है और किसके साथ होने वाला है। ये FS की मेंबर से बचने के लिए ताचिबाना बोल देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम घर जाए करने वाले। ताचिबाना को बचाने के लिए मिसाकी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है ये। तो फिर FS की मेंबर बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेट मी जॉइन, लो कर लो मजे। और ये बोलते ही वो FS की मेंबर एक अटैक में ताचिबाना को लटा देती है। फिर रिवील होता है कि ये लड़के एक्चुअली में स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन है FS ग्रुप की। ताचिबाना समझ आता है कि वो यहाँ पे हार चुका है, तो एटलीस्ट वो मिसाकी को बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम बच जाओगी। और फिर शुरू होता है रिवर्स। बट हो कैसे, लौंडे को तो दिक्कत है। वेल उसके सामने जो लड़की है वो उसका सॉल्यूशन है। ये FS की कैप्टन कुछ तो करती है जिससे छोटा ताचिबाना उठ जाता है और फिर इसका होता है। हम एक फ्लैशबैक देते हैं ताचिबाना और उसकी सिस्टर का, जब वो रिव्यू करते हैं ताचिबाना को दिक्कत है बट किसी के साथ ना करने का कुछ और कारण है एक्चुअली में। खैर वो FS वाले ताचिबाना को सूप की तरह पीने के बाद चली जाती है और बाद में मिसाकी आके ताचिबाना को बचा लेती है, पर उसे पता नहीं था यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली में। ताचिबाना का शरीर ठीक हो जाता है और FS पे आए तो वहाँ पे सारी लेडीज वही इनका जो ग्रुप है NLNS उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। और जो वहाँ पे आई थी वो कल FS वाली लेडी, वो औरों को बताती नहीं ताचिबाना के बारे में। शी सेज ये ब्यूटी सिर्फ और सिर्फ मैं खाऊंगी। अगले दिन स्कूल जाते टाइम ताचिबाना देखता है वो FS की मेंबर स्कूल के गेट पे खड़े को इंतजार कर रही है। वो एक्चुअली ताचिबाना को ढूंढ रही है और ढूंढने के लिए वो सब लड़कों का देख रही है। ये हवस की पुजारन को ताचिबाना का फेस याद नहीं है पर याद है। खैर इससे बचते बचते ताचिबाना स्कूल में घुस जाता है और हमें पता लगता है उसकी बहन का कारण। जो लोग हैं NLNS के अंदर सबका अपना अपना रीजन है फॉर नॉट डूइंग ऑल दैट वल्गर शिट, और से बहन का रीजन है कि इसकी बहन को लड़कियां पसंद है।
है वो। नाउ इसके बाद ना मांगा के अंदर बहुत चीजें होती है। ये लोग इन वियर्ड लॉज के अगेंस्ट फाइट करते हैं और स्कूल लाइफ भी दिखाने, स्कूल में एक्टिविटी भी दिखाया जाता है, जैसे ओलंपियाड होता है। और ना ये अपना ओलंपियाड नहीं है। इनके ओलंपियाड में क्या होता है मैं बोल ही नहीं सकता, तुम खुद पढ़ लो ये क्या लिखा है यहाँ पे। और बाद में चैप्टर 7 के अंदर रिवील होता है व्हाट्स द एक्चुअल रीजन ऑफ ताचिबाना फॉर नॉट डूइंग ऑल दैट। और वो रीजन ये है कि लिटिल ताचिबाना इज एक्चुअली नॉट लिटिल, वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, जिस वजह से बचपन में उसे पीटा गया था, इसलिए उसको ऐसी किसी बात नहीं करना। ब्रो इज सफरिंग फ्रॉम सक्सेस भाई। नाउ मैं तुम्हें रिकमेंड तो नहीं करूंगा ऐसी मांगा पढ़ना, और तो मांगा थोड़ी स्टोरी रिच तो है बट अजीब सी है। बट अगर तुम्हें जानना है कि स्टोरी में एंड में होता क्या है, तो ताचिबाना जीत जाता है। वो इस आइलैंड को एकदम नॉर्मल बना देता है और ये सारी लड़कियां उसके साथ रहती हैं। फिर डब्ल्यू आई गेस यार उम्मीद ये थी पूरी स्टोरी ऑफ नुकी ताशी। थोड़ा वियर्ड कॉन्सेप्ट था एंड आई डोंट नो व्हाई जापान के लोगों को ऐसी वियर्ड चीजें क्यों पसंद आती हैं। लाइक सम टाइम दे लाइक दिस एंड ऑल ऑफ दिस एंड सम टाइम दिस बुलशिट। और हाँ मैंने ऐसी गेम कभी नहीं खेली, अगर तुम्हें खेलने तो स्ट्रीम के ऊपर अवेलेबल है, शायद 1000 रुपए की। आई हैव नो आइडिया उसके अंदर क्या है, पर उसके रिव्यूज बहुत प्यारे हैं, तो शायद से जो गेम है वो थोड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव देगी इस स्टोरी के बारे में। जो भी उम्मीद ये वाली वीडियो इतनी थी। जेरी मेरी कुछ और वीडियोस मैं तुमसे यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा।